तीर्थेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौव सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं सारूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 260 पृष्ठ 498। अशुभो वयोग रहिदा शुद्धोवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा नेथारयन्ति लोगम ते सुपसत्थं लहदी भक्तो। इस गाथा पर हम 2 घंटे चर्चा कर चुके हैं और अभी इसमें बहुत गहराई बाकी है। क्रमशः लेंगे, जो भी समय लगेगा लगेगा। कल हमने निथारयन्ति इस शब्द को लेकर चर्चा शुरू की थी कि वो निथारते हैं। निथारते हैं का विस्तार तो अभी में काफी करना है, पर इसका लिंक जो पहली पंक्ति से है उसका अर्थ हम थोड़ा समझना चाहते हैं। अशुभोपयोग रहदा वो ही निथारयन्ति अशुभोपयोग सहिदा निथारयन्ति। पहला पॉइंट क्या हुआ? निथारयन्ति को हर एक के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर के वाक्य के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अशुभोपयोग रहदा, दूसरा पार्ट शुद्धोपयुक्ता सुहोपयुक्ता। भाई इससे रहते हैं, इससे उपयुक्त है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट हो गए ना, एक रहित पने का पार्ट, एक उपयुक्त पने का पार्ट। तो जो रहित पने का पार्ट है उसके साथ भी यही क्रिया लगेगी कि अशुभोपयोग रहिदा निथारयन्ति। जो अशुभोपयोग से रहते हैं वो ही आपका निस्तारण कर सकते हैं, निथार सकते हैं। और कौन कर सकते हैं कि शुद्धोपयुक्ता सुहोपयुक्ता, ये दोनों एक साथ हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं कि कोई शुद्धोपयोगी भी निथार सकते हैं और शुभोपयोगी भी, ऐसा अर्थ नहीं करना। जो मुख्य पणे तो शुद्धोपयोग के प्रति समर्पित रहते हैं, उपयुक्त रहते हैं, और कदाचित क्रिया आदि के समय जो शुभोपयोगी भी होते हैं उसकी प्रधानता भी रखते हैं। ऐसे जो मुनिराज हैं भावलिंगी, वो भव्य जीवों को निथारते हैं। ख्याल में? तो अभी हम पहले पार्ट का अर्थ करें, फिर प्योर निथारते हैं पे हम अलग से कर्म फिलॉसफी से चर्चा अलग करेंगे। अशुभोपयोग रहिदा, जो अशुभोपयोग से रहते हैं वो ही निथार सकते, जो अशुभोपयोग से सहते हैं वो निथार नहीं सकते। अब ये कहने में बहुत आसान लगता है, सबको समझ में आएगा, हाँ भाई शुभोपयोग वाला पाप उपयोग, ये भ्रम नहीं पालिए। जो आपको अर्थ किया वही अर्थ। ऐसे मुनिराज जो 28 मूल गुण जैसी निर्दोष क्रियाओं में अहमपना, कर्ता बुद्धि, ये भाव रखते हैं, वो है अशुभोपयोग सहिदा। और जिनके अशुभोपयोग है वो कितने ही जीव उनकी संगति कर ले, वो उसे निथार नहीं सकते। इम्प्रेस करना अलग चीज है और निथारना अलग चीज।
देखो मैं सरल इसका स्वरूप बताता हूं। मैं दुबई गया था तो वहां लोग ले गए मुझे, वो कौन सा है आपका टावर फावर कुछ वो है, बिल्डिंग है कोई बड़ी ऊंची सी, तो वो ले गए। मैं तो भूल भाल जाता हूँ, नाम वाम इतना याद नहीं रहता, तो वो ले गए। तो वहां हाँ वो याद आया, बुर्ज खलीफा बोलते, वहां ले गए दिखाने। कहते साहब कुछ नहीं, वो फाउंटेन माउंटेन का वो होता, वो शो देख। चलो भैया खड़े हैं, तो खड़े देख रहे, तो वहां देखा कि जो फुहारे चलते हैं उस पे लाइट पड़ती है, तो उनके अलग अलग रंग दिखते हैं, अलग अलग इमेजेस दिखती हैं। ये क्या है? पानी का जो रंग है उसे वो लाइटें निथारती हैं कि प्रभावित करती हैं, इंप्रेस करती हैं। वो इंप्रेस तो करती हैं, वो निथारती नहीं, पानी के स्वरूप को बदलती नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहता है। कि बदलती नहीं बदलती। वो सफेद लाइट पड़े तो एकदम बिल्कुल मोती जैसा चमकने लगे, तो पानी मोती बनता है? नहीं बनता, जहां का तहां रहता। ऐसे ही जो मुनिपद धारक 28 मूल गुणों की क्रियाओं में कर्तापने का भाव रखते हैं, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अहम बुद्धि स्थापित करते हैं, वो सभी अशुभोपयोगी है। उनकी सन्निधि में आप इंप्रेस तो हो सकते हैं, निथर नहीं सकते। आज का प्रमुख विषय है ये। क्या? अरे साहब उनके पास तो हजारों की भीड़ आती। वो किसकी भीड़ है? वो निथरने वालों की भीड़ नहीं है, वो इंप्रेस होने वालों की भीड़ है। प्रभावित होना एक अलग चीज है और अंतः को प्रक्षालित करना एक अलग चीज है। पानी में सफेद लाइट पड़ के वो सफेद चमकना एक अलग चीज है और पानी का निर्मल होना एक अलग चीज है। वो पानी जितना चाहे बढ़िया मोती जैसा चमके लाइट से, केसरिया लाइट डालो तो केसर जैसा चमके, उसके बावजूद वो पानी पीने योग्य नहीं होता। जो बुर्ज खलीफा पे इतना फुहारे उड़ाए जाते हैं ना, क्या वो पानी आपकी वो जो पानी आप घर से ले जाते हैं उससे वो ज्यादा आकर्षक दिख सकता है। आकर्षक दिखना और पीने सेवन करने योग्य होना, इन दोनों में जमीन आसमान का। समझ गए? ऐसे ही जिनके प्रवचन, जिनकी बातें, जिनके बाहरी आयोजन हजारों हजारों लाखों लाखों की भीड़ को प्रभावित करें, अरबों रुपए इकट्ठा करा दें मिनटों में, इन सब से आप ये तय जान लेना कि ये निथारने वाले लोग नहीं, वो इंप्रेस करने वाले लोग हैं। प्रभावित तो कर रहे हैं। जैसे कोई वो होते ना, ये क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज करने वाले। वो कुछ दिखाता है, कभी कोई गंध सुंघाता है और सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। वो उतने समय तक जैसे तुम कहो वैसे करता जाता है। दिल्ली में तो आए दिन घटना होती, लेडीज अपने हाथ से उतार के अपने गहने दे देती, अपने हाथ से उतार के, और जो उसके सम्मोहन से बाहर आती हैं तो मैं तो लुट गई। अब क्या रो रही भाई? वीडियो में तो दिखेगा, सीसीटीवी में देखेगा, तूने अपने हाथ से दिए, उसने लूटा कहां है? तो आप निथर नहीं रहे, आप लुट रहे हो। आप अपनी श्रद्धा को लुटा रहे हो, आप अपने विवेक को लुटा रहे हो। ऐसे लुटाने वाले ना तो निथरते हैं और ना वो ऐसे गुरु उनको निथार सकते। जितनी चाहे भीड़ जुट जाए, जितनी चाहे भीड़ जुट जाए, समझ में? कई तरह के प्रयोग करते हैं। एक बोले साहब हम फला नाम का योग कराते। तो एक विद्वान, एक कोई सज्जन आए मेरे पास कुछ दिन पहले,
उनके पास बैठा। वो उन महाराज के अनन्य भक्त थे जो ऐसा योग कराते थे, किसी नाम का मैं बता नहीं रहा हूं, आप सब समझदार हैं, कराते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जिन शासन में योग के जितने प्रकार बताए, साधना रूप योग के, वो ये 4 प्रकार हैं और ये उनके लक्षण हैं। इन 4 प्रकारों में भावना योग नाम का कोई आता है क्या? कितने नहीं आता। तो हमने कहा किस बात के चेले बने घूम रहे हो? अरे हमें आपके मन में कोई अश्रद्धा पैदा नहीं करना, हम तो आपको की श्रद्धा को सही जगह लाना चाहते। सत्य को पहचानो तो, गुणों को पहचानो तो। गुणों से श्रद्धा होती है कि बिना गुणों से श्रद्धा होती है? आजकल वो चल गया ये मैचिंग समझते हो अमित जी? अब जिस कलर की साड़ी उस कलर के गहने भी चाहिए मैचिंग के। पहले तो ना कभी में सोने के बनते थे, तो जब पहना वो ही पहन लिया, समझ गए ना? कपड़े तो एक बार फिर भी बदले जाए, नए नए हो जाए। अब गहने तो रोज रोज नए किए नहीं जाते। तो आजकल क्या हो गया इलाज? नकली आने लगे। चमक असली से अच्छी होती है? खो जाए तो गम नहीं, और जेब पे कोई बोझ नहीं खास, समझ गया ना? ये होने तो लगा है। टेम्परेरी चमक भी अच्छी दिखती है, लेकिन 2-4 बार पहनने के बाद काम वाली को भी दो तो वो भी नहीं लेती। क्यों? अब वो लाइलाज है, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, समझ गए? तो ये ज्यादा मैचिंग के चक्कर में पड़ोगे, दुनिया के हिसाब से पड़ोगे। ज्ञानियों के अभिप्राय से अपना अभिप्राय मिलाइए, भीड़ के अभिप्राय से अभिप्राय मत मिलाइए। भीड़ कहां जाती है इस पर मत सोचिए, क्योंकि यदि भीड़ से सही निर्णय होता हो तो ये जो बहुमत से जीत रहे ना इस देश में, आज तक लोग क्या कहते हैं, क्या, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन लोग कमेंट्स करते हैं। एक कवि ने लिख दिया, मैं धतूरे में इत्र खोजता ही रहा, मेरा मित्र मंत्री में चरित्र खोजने चाहिए। ये माने उनके नाम पर ऐसे ऐसे कमेंट्स क्यों होते? क्यों उनमें मोरलिटी नहीं है? क्यों नैतिकता नहीं है? क्यों गुण नहीं है? क्यों? क्योंकि वो भीड़ के द्वारा चुने गए हैं, विवेकियों के द्वारा चुने गए हैं। आप भीड़ के आधार पर श्रेष्ठ बनना चाहते हो कि अपने गुणों से श्रेष्ठ बनना चाहते हो? गुणों से श्रेष्ठ बनना है तो आपको उपयोग से रहित होना पड़ेगा। 28 मूल गुणों का पालन निर्दोष होना अलग चीज है, और 28 मूल गुणों के पालन से अपने आप को श्रेष्ठ मानना अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का। एक फार्मूला जो सीख ले वो कहीं जीवन में धोखा नहीं खाएगा। आज स्थिति 2 तरह की है। एक, जिनके 28 मूल गुणों का और छोड़ी नहीं, खाली चिन्ह लिए बैठे हैं पिच्छी कमंडल का और अपने आप को पुजवा रहे हैं। लोग पूज भी रहे हैं, उनकी दोनों की खुदा मिलाई जोड़ी, क्या कर सकते हैं? ख्याल में चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो 28 मूल गुणों में से जितना जो बनता है उसको यथासंभव शास्त्रोक्त तरीके से पालने की कोशिश करते हैं। मैं नपे तोले शब्द बोल रहा हूं, प्रमाण पत्र नहीं दे रहा किसी, कोशिश करते। हम उनकी कोशिश को भी बहुमान देने को तैयार हैं, लेकिन उस कोशिश में तुम अपना अहमपना स्थापित करते हो, अहंकार की पुष्टि करते हो, उसको ही लक्ष्य मान के बैठ जाते हो। ऐसे लोग कभी आपको निथार नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं निथार सकते भैया? जिनके घर में जोहड़ का पानी पिया जाता हो, जोहड़ समझते हो विपिन जी? जोहड़ माने जो कोई गड्ढे वड्ढे में पानी भरा रहता ना, उसको कहते हैं जोहड़। तालाब अलग चीज होती है, जोहड़ अलग चीज होती है। जोहड़ जहां कोई भी जिनमें से पैदल चल के भी जा सके, इतना ही पानी भरा हो,
मटमैला हो, कोई भी शुद्धि अशुद्धि उसमें सब करता रहता है, उसको जूहड़ कहते हैं। ठीक है ना। गांव के छोटे मोटे जो तालाब से बन जाते हैं ना, उनको जूहड़ कहते हैं। टेम्परेरी, जो बनाए नहीं गए, बस गड्ढे के कारण बन गए, बरसात का पानी भर गया सो बन गए, ख्याल में है ना, वो जूहड़ है। ये टेक्निकल अंतर है तालाब और जूहड़ में। तालाब बाकायदा किनारे मजबूत करके उनमें कहीं पानी का सोर्स होता है, उससे वो पानी भरता रहता है और वो 12 मासी रहता है, उसे आसान कोई को गंदा करने की अनुमति नहीं होती है, ख्याल में, तब तो वो तालाब है, अन्यथा जूहड़। तो जिनके यहां जूहड़ का पानी पिया जाता हो, उनसे साफ पानी की अपेक्षा करना ये नादानी आपकी है कि उनकी है? जूहड़ का पानी जो पीते हो, उनसे हम पेय जल, देखो हमने आपको बताया था एक बार, जल शब्द का अर्थ भिन्न है और पानी शब्द का अर्थ भिन्न है। पानी वो होता है जो सिर्फ पेय जल है, ड्रिंकिंग वाटर, उतना प्यूरिफाइड वो पानी है। और जो बाकी सब नहाने धोने किसी भी काम में आ जाए, उसके लायक ठीक हो, ऐसी कोई उसमें गंदगी नहीं मिली हो कि खाज हो जाए, खुजली हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, बस इतना ठीक ठाक हो, वो सब जल है। समझे? तो जो जल का सेवन पानी की तरह करते हो, अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा क्या? जो जल का सेवन पानी की तरह करते हो, उनसे आप पानी की अपेक्षा रखते हो। जो पानी की जगह जल का सेवन करते हैं, जूहड़ का पानी पीते, उनसे आप अपेक्षा रखते हो, तो ये मूर्खता किसकी है? आपको चाहिए पेय जल, और जूहड़ का पानी पीने वालों से आप अपेक्षा रख रहे हो, कभी मिलेगा नहीं। आपको चाहिए अपने अंतरंग की निर्मलता, परिणामों की निर्मलता, ये परिणाम निथर जाएं, ये चाहिए, और आप ले किससे रहे हो कि जो 28 मूल गुण रूपी क्रियाओं को ही अपना लक्ष्य मान के बैठे, उनमें ही हम बुद्धि करके बैठे हैं। देखो ये मैंने इतना अच्छा पालन किया, मैंने जीवन भर के लिए फला फला का त्याग किया। अरे तुमने पकड़ा कब था? क्यों? टमाटर का त्याग किया, तो टमाटर का त्याग तुम ना जाने कितने भव तक किए रहे तुम, तो कर्मों की निर्जरा हुई। भाई कभी आप एक इंद्रिय आदि पर्यायों में रहो जहां टमाटर खाने का मौका ही नहीं था, कि था? नहीं था। तो आपने सैकड़ों हजारों लाखों भव तक टमाटर नहीं खाए, तो उससे कर्मों की निर्जरा होगी? अरे टमाटर नहीं खाना ये कोई बड़ा मैं ये नहीं कहना चाहता कि टमाटर बहुत भक्ष है, बहुत पवित्र चीज है, उल्टा अर्थ मत लगाना। लेकिन तुम जो इस समय कर्ता बुद्धि अहंकार मान के बैठे हो कि साहब हमारा तो आजीवन टमाटर तक का त्याग है, ये त्याग किस चीज का है भैया? तुमने ग्रहण किया ये बताओ मुझे, समझ गए? त्याग करके भी तुम त्याग नहीं कर पाए, क्योंकि त्याग जिस चीज का किया जाता उसका विकल्प तक नहीं किया जाता, और तुम दिन में 10 बार याद करते हो कि मैंने टमाटर छोड़ा। समझ गए? त्याग हुआ कहां? विचार करने को तैयार नहीं है। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ? तो दोष ये नहीं है कि आपने वो छोड़े, दोष ये है कि वो आपके चित्त से नहीं उतरे। इस गड्ढे में जाने से छोड़ दिए आपने, हाथ में लेने से छोड़ दिए आपने, लेकिन चित्त से नहीं उतरे। वो जितने इधर से छूटे उतने चित्त में ज्यादा चढ़ गए, उतना बारंबार अहंकार की पुष्टि हो रही, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। क्या छोड़ा भैया तुमने? इधर से जितना उतरा उससे कई गुना उधर पे चढ़ गया। क्या कल्याण होगा इससे भैया? समझाओ मुझे, हो पाएगा कभी कल्याण?
3 काल में नहीं हो पाएगा। समझे? इसलिए जो अशुभोपयोग से सहित हैं वो आपको निथारने, अभी निथारने का मर्म बताऊंगा। क्या करूं, मेरी कमजोरी अमित जी भाई साहब ये है कि मैं उस पे चिंतन में गहराई में उतरता हूं तो ऐसे ऐसे रहस्य, ये जिनवाणी मां ऐसे ऐसे खोल के रहस्य देती है कि समय घंटा पूरा हो जाता और बात पूरी नहीं हो पाती मेरी। अक्सर मैं खुद ही तृप्त नहीं हो पाता हूं, लगता हूं अभी कुछ और है। मैं थोड़ा रुक रुक के चलता हूं कि अभी एक शब्द पे ही बोल लूं, ज्यादा आकुलता नहीं करूं, तृष्णा नहीं करूं। इसलिए कभी कभी आपको लगता हो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका इलाज, मेरा चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, मेरा सुधार नहीं हो सकता। मैं आप लोग किसी के भावना हो तो आपके अनुसार सुधर नहीं सकता, हूं जैसा हो। सुनो, जो अशुभोपयोग से सहित है, माने देहाश्रित क्रिया और संयोगाश्रित क्रिया, इसमें जिसका कर्ता भाव विद्यमान है, इससे जो अपने आप को बड़ा मान के अपने अहंकार की पुष्टि करता है, वो अशुभोपयोग सहित है। और जो अशुभोपयोग सहित है वो कभी निथार नहीं सकते। आचार्य अमृतचंद्र देव ने या किसी और आचार्य विद्वान ने, मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा आता, कतक फल जुद जलम्बा, कहां का एकदम याद नहीं आ रहा मुझे। कतक फल माने फिटकरी, फिटकरी से साफ किए हुए पानी की तरह। समझ गए? अब पानी में उसका स्पर्श भर हुआ, उसने कोई झाड़ू मार के साफ नहीं किया सारे मैल को जो ऊपर तैर रहा था, ऊपर का अपने आप साफ होता और नीचे के मैल से वो खुद बचता और अपने आप को निर्मल कर लेता। इसका नाम निथारना। तो ऊपर का साफ करने के लिए किनके वचन, किनका सानिध्य आपको काम आएगा? कि जो अशुभोपयोग से रहते, देहाश्रित क्रिया और संयोगाश्रित क्रियाओं में जिनकी अहंकार की भावना नहीं, जो दूसरे को सुधारने के लिए नहीं चलते हैं, जो स्वयं पवित्रतम बनने की कोशिश करते हैं। ख्याल में, जिन्हें भीड़ की अपेक्षा नहीं है, भीड़ से भयभीत रहते हैं, जो लोग ज्यादा आने लगे तो उन्हें डर लगने लगता कि भाई मेरी जो 3 रत्न की पूंजी है, बेशकीमती रत्न है, रत्नत्रय, ये सब लुटेरे हैं, लूट ले जाएंगे। ये लूट के दे रत्नत्रय वाले नहीं हो जाएंगे, लेकिन मेरी चीज तो चली जाएगी। उस समय मैं रत्नत्रय से विहीन होकर के इनके परिणामों में रंग गया, तो वो समय कहां से सुधारूंगा मैं? केवली के ज्ञान में वो समय उसी रूप में अंकित हो जाएगा। अनंत काल तक वह पर्याय उस समय में उसी रूप रहने वाली है, वह बदलने वाली नहीं है। क्या इलाज करेंगे हम इसका? अरे इसका इलाज तो केवल ही नहीं कर पाए। महावीर अपने शेर वाली पर्याय पे जो कर रहे थे उसका इलाज कर पाए? उस समय में वो पर्याय आज भी वैसी ही है। ये विषय यद्यपि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का है, यहां विस्तार नहीं करूंगा, कैसे है ये नहीं बताऊंगा। अभिप्राय समझिए। मूल मुद्दा क्या है, आप क्या कर रहे हो पहले वो विचार करो। आप यदि देहाश्रित और संयोगाश्रित क्रियाओं में अहंकारपना स्थापित कर रहे हो, उससे संतुष्ट हो। ज्ञानी जीव कहते हैं ये दम्मी रदो तुट्ठो, आप इस गायक भाव में ही रत हो जाओ, इसी में संतुष्ट हो जाओ। हो यदि तुमम परमम उत्तमम सुखम, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। वो गायक में रमने को कहते हैं, तुम देहाश्रित और संयोगाश्रित क्रियाओं में रमते। समस्या तो सारी यहां है। वह क्रियाएं अशुद्ध नहीं है, अशुभ नहीं है, लेकिन उन क्रियाओं में तन्मयता ये अशुभ, ये मुनि धर्म का शुभ लक्षण नहीं है। दामाद को बड़ा मोटे से मोटा लिफाफा तिलक में दिया जाए ये शुभ नहीं है, लेकिन दामाद
उस लिफाफे के चक्कर में ससुराल आए, ये बड़ा अशुभ, बड़ा अशुभ है। सारी समस्या यहां पैदा हो रही। मुनिराज के 28 मूल गुण हो, ये अशुभ नहीं है, ये तो बहुत उत्तम बात है, होनी ही चाहिए। तो फिर समस्या क्या है आपको कि मुनिवर ये आपके यहां पले, ये समस्या नहीं है, आप इनको पालने का अहंकार करते हैं, समस्या तो ये। एक चारुदत्त नाम का नाटक है, पढ़ाता हूं मैं यूनिवर्सिटी में। उसमें चारुदत्त पहले नगर सेठ था, ठीक है, अब वो गरीब हो गया, नहीं रहा उतना पैसा। हवेली तो वही है, नौकर चाकर नाते रिश्तेदार जो दिन रात पड़े रहते थे उसके यहाँ, सब साथ छोड़ गए, 2-1 कोई खास लोग ही साथ हैं, तो वो बड़ा दुखी होता है। तो क्यों दुखी है, उससे पूछते हैं क्यों दुखी है, क्यों रो रहा भाई? कि मुझे ना अस्ति में विभव नाश कृतो, जो कोई ऐसा शब्द है उसमें, कि मुझे ये वैभव नष्ट हो गया, इसके कारण मुझे कोई खेद नहीं है। तो क्यों खेद खिन्न हो? कि जैसे पेड़ पर पत्ते फल फूल झड़ जाएं तो पक्षी उसका आसरा लेने छोड़ देते हैं, ऐसे ये लोग जो मेरे थे, अपने दिन रात मेरे यहां पड़े रहते थे गीत गाते, ये सब उड़ गए। इस संसारियों के लिए दुखद बात हो सकती है, पर मुनिराज के लिए बड़ी सुखद बात है। ये आपकी जान खाने वाले, महाराज कोई तो मंत्र बता दो, कोई तो इलाज बता दो, बहू के बच्चा नहीं होता। महाराज उठ के चल, पीछे पड़े, बोले ही नहीं, ध्यान में बैठ गए। बड़ी समस्या। अरे वो महाराज किसी काम के नहीं। जब गृहस्थ ऐसा बोलने लगे जो महाराज किसी काम के नहीं, तो मन में जिज्ञासा कौतूहल पैदा करना कि शायद ये ठीक हो सकते, शायद गुंजाइश शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जो दुनिया के काम का नहीं है वो अपने हित के काम का हो सकता है, और जो दुनिया के काम का है वो अपना हित कभी कर ही नहीं सकता। ये जिन धर्म है। ख्याल में आ रहा भाई साहब, अमित जी? ये जिन धर्म है। इसलिए कह रहे हैं अशुभोपयोग रैदानितारयंती, जिनके देहाश्रित और संयोगाश्रित क्रियाओं में ठीक है आप अशुद्ध नहीं करते हो, यथाशक्ति शास्त्रोक्त पालन करते हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप इनमें कर्ता बुद्धि रखते, आपका फोकस इन पे रहता है, आप उद्धार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उपयोग की चाल तो सीमित है, या तो वो देह और संयोग पे रहेगी या स्वरूप पे रहेगी। इनके संयोग के चक्कर में पड़ के, देह के चक्कर में पड़ के तुमने ज्ञायक का कभी अनुभव नहीं किया, और परिणामों की शुद्धता वो तो ज्ञायक के अनुभव से होती है, संयोग की शुद्धि से नहीं होती। ये देह कभी शुद्ध नहीं होना। देह को तो ज्ञानियों ने भी कहा, मुनिराज की भी, बहु देह मैली, तो देह तो मैली ही है, जिसे शुद्ध होना नहीं। वो अंतरंग स्वभाव से भी ये शुद्ध है और बहिरंग संयोग से भी ये शुद्ध है, क्योंकि मुनिराजा स्नान व्रती होते, अदंत धोवन वाले होते, न दांत धोए न नहाए, तो बाहर से भी मलिन और अंतरंग तो सभी की मलिन है ही है, मल का ढेर। समझ में आया ना? तो उसकी क्रिया को तुम अपनी क्रिया मान के बैठे हो। जो स्वयं शुद्ध नहीं हो पाई उससे तुम अपनी शुद्धता मान के बैठे हो। ये तुम्हारा अशुभ उपयोग है। क्या है ये विपिन जी? ये तुम्हारा अशुभ उपयोग है, और जब तक इससे रहित नहीं बनोगे तुम किसी को निथार नहीं सकते। पहले खुद तो निथर जाओ। फिटकरी होती और मिश्री होती,
निथारने में फिटकरी काम आती है, मिश्री काम नहीं आती। मिश्री उल्टा उसको जितना मैल होगा ना उसे चिपका देगी, चिपचिपापन होता है उस दूध में। आपके लिए भले ही फिटकरी अच्छी नहीं लगे, मिश्री अच्छी लगे, पीने के दृष्टांत के लिए मिश्री अच्छी लगे, गृहस्थों के जीवन में मिश्री जैसा पदार्थ वह उपयोगी हो सकता है। मिठास लाओ, सबको जोड़ो, सबसे प्यार करो, सबसे अपनापन करो, किसी से झगड़ा मत करो, ये गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। तो क्या साधु सबसे झगड़ा करे? कहते नहीं, तुम किसी से मोह मत करो, फिटकरी की तरह रहो। तुम्हारा स्पर्श भर मिल जाए तो सामने वाले के परिणाम में जो काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ है वो अपने आप जो तैर रहे थे वो दूर होने लगे, और उसे ऐसी प्रेरणा मिले कि जो कर्म विद्यमान है कि पड़े रहे, मैं अपने आप को निथार लेता हूं, पुद्गल के पुद्गल रह जाएंगे, मेरा क्या। समझ रहे ना? अभी जब प्योर निथारने पे बोलूंगा, जब बहुत सा माल मिलेगा आपको, कर्म फिलॉसफी की बहुत सी बातें बताऊंगा। अभी तो जो चल रहा है एक पॉइंट पे बोल रहा हूं, जो शुभ उपयोग से रहते हैं वो निथार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव से युक्त जो वचन मिलते हैं, वो वचन उस मर्म को जानते हैं, वो उस मर्म का एहसास कराते हैं। तब जीव को पता चलता है, अरे मेरी भूल कहां थी। सर सेठ साहब पहुंचे गुरुदेव के पास सोनगढ़, सर सेठ हुकुमचंद जी। उस समय उनका रुतबा आज टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी किसी की कोई बकत नहीं है जो उनका रुतबा था। भाई साहब, आज ये अपनी अपनी कंपनी, अपनी लाइन में जितने चाहे बड़े बने रहे, लेकिन उस समय तो शेयर मार्केट, उसे सट्टा बाजार कहा जाता था पहले, वो खुलता, बंद होते समय कहता कि आज की ये स्थिति है, कल क्या रेट रहेगा, कोई संभावना कि कल की सरसेठ हुकुमचंद जाने, वो जो खोलेंगे वो खुलेगा। इस देश का, पूरे देश के मार्केट की ये स्थिति थी। समझ गए ना? एक व्यक्ति पे चलता था। दस लक्षण के दिनों में सेठ साहब 12 बजे तक पूजन करते थे, तो 12 बजे तक मार्केट नहीं खुलता था। शेयर मार्केट, जो थोक मार्केट, वो खुलता नहीं था। क्यों? सेठ साहब आएंगे, वो जो रेट खोलेंगे तो खुलेगा। इतने नाम वाले सेठ, जहां जाते थे लोग पलक पावड़े बिछाते थे, सर सेठ साहब आए, सर सेठ साहब आए। सोनगढ़ पहुंचे, उन्होंने सोचा शायद यहां भी कुछ होगा। गुरुदेव छूटते ही बोले, सेठ तुम तीव्र कसाय के परिणाम तो ऐसा करता नहीं कि नरक जाए, और ऐसे भले परिणाम तेरे दिखते नहीं कि तू द्वारा मनुष्य हो जाए। समकित तुझे है नहीं कि वैमानिक आदि में चला जाए। दिन रात तिकड़मों में लगा रहता है। माटे ढोर थसे, ढोर होगा ढोर। लोगों को लगा, कुछ जो चमचे लेके आए थे ना उनको, सरसेठ साहब को मिलाने, उन्हें लगा कि यहां तो कुछ ना कुछ नाटक होके रहे। ये इतना बड़ा आदमी ये कहेगा इनको ढोर होना कह रहा है। उनको जिंदगी में पहली बार किसी ने बोला, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए चरणों में। कहते ये सच्चे गुरु जैसे लक्षण है। देवशास्त्र गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, सिखाने वाले गुरु की। ये सच्चे गुरु के लक्षण हैं। आज तक बड़े से बड़े मुनि पद धारक के पास जाते थे तो वो कहते आइए सरसेठ साहब, आप जैसा दानवीर नहीं देखा। आप गीत गाते थे, घंटे घंटे गीत गाते थे। ये पहली बार मिले कि ये तुम जो कर रहे हो इसमें तुम्हारा भला नहीं है, ये दुर्लभ मनुष्य भाव चला जाएगा।
तुम पूजा पाठ करते हो, प्रक्षाल करते हो, पर उस क्रिया का कर्ता अपने आप को मानते हो, उससे अपने आप को बड़ा मानते हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि 3 लोक के नाथ के दर्शन करते हो, स्पर्श करते हो। ये तुम्हारा सौभाग्य था, ये तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं था। जो सौभाग्य बना के रखे तो पुण्य बंध, और जो इसका अहंकार पाल ले तो पाप बंध है। ऐसे ही जो 28 मूल गुण का निर्दोष चर्या करे तो पुण्य आत्मा है, लेकिन उसमें अहंकार मान ले कि मैंने ऐसा किया तो वो अशुभोपयोगी है। पहले अशुभोपयोग छोड़ के आओ। जब तक अशुभोपयोग नहीं छोड़ोगे, देहादि में कर्तापने का भाव ये नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम ना खुद निथर सकते हो ना किसी को निथार सकते। क्या अद्भुत बात है, कल्पना कीजिए। आंख बंद करके लोग भागे जा रहे हैं। कहां किसकी कितनी भीड़, किसके नाम से कितना पैसा जुटता है। अरे भाई, कभी विचार तो करो। थोड़ी अपनी जो यदि बची हो ऊपर, तो उसका कभी तो सदुपयोग कर लो। क्या है मुनिराज का स्वरूप, किसे कहते हैं मुनि धर्म है? यहां तो पाटे से, आसन से, कमलासन से बड़े होते हैं आप। पिच्छी कमंडलू के रंग और साइज से बड़े होते हैं आप। जो पिच्छी कभी संयम का प्रतीक होती थी, आज वो महाराज, अमुक महाराज की पिच्छी है, ये प्रतीक हो गई। अरे बड़ी है, आप देख नहीं रहे, वो बड़े महाराज की, माने बड़ी पिच्छी से बड़े महाराज। कमंडलू पे यदि सुनहरा रंग पोत दिया लाके बाजार से, तो वो बड़े महाराज का कमंडल। अरे कमंडल शौच का उपकरण है, शौच का जल होता है उसमें ये कहां से बड़प्पन हो गया। लेकिन आपने साधनों से अपनी बड़प्पन माना, आपने साधना को नहीं पहचाना। साधना वो है कि जब इनके प्रति अत्यंत अनासक्ति का भाव हो और स्वरूप के प्रति अत्यंत समर्पण का भाव हो, तब उसका नाम साधना होता है। आप तो साधनों में अटके पड़े हो। साधनों में अटक गए तो अशुभोपयोगी हो, और साधना में चढ़ गए तो अशुभोपयोग से रहित हो। अब आप खुद भी निथरोगे और दूसरे को भी निथार सकते। थोड़ी सी मार्मिक गहराई समझो। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य, उन्होंने क्या लिख दिया। आप निथर नहीं सकते हो, ना खुद निथर सकते हो ना निथार सकते। जब तक देहाश्रित क्रियाओं में संयोगाश्रित, भले ही वो मुनि धर्म की क्रियाएं कही गई हैं, लेकिन वो क्रियाएं करना चाहिए, निर्दोष ही करना चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। लेकिन वो करना नहीं चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। तुम उसके कर्ता बन जाते हो, यहां सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ये कर्तापना अशुभोपयोग हो जाता है। समझ, ससुराल से लौटते समय पाथे रखा जाता है। पाथे समझते हो? कुछ मीठा नमकीन वगैरह माल पानी रखा जाता है, रास्ते में जरूरत पड़ जाए। शिष्टाचार है, सावधानी है, दामाद जी को इधर उधर का नहीं खाना पड़े, वो पाथे रखा जाए। अरे क्या सासू मां, आप फालतू चक्कर में पड़ रही हो। आजकल क्या फ्लाइट से जाना, 2 घंटे में पहुंच जाना, खाना किसको है। अरे नहीं साहब, कमर साहब बहुत तो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को दे देता, बच्चे खुश हो जाए। दिया जाता, वो मनोहार करके दें, और आप उसमें तृप्ति का अनुभव नहीं करो, उससे अपने आप को बड़ा नहीं मानो, तो आपकी श्रेष्ठता है। और आप कह दो बस सासू मां, पिछली बार तो 4 किलो मिठाई रखी थी, अब की बार 2 ही किलो। क्यों अमित जी भाई, सब क्या रह जाएगी। ये अशुभोपयोग संहिता हो गए। इसकी कीमत तुम्हें क्यों हो गई ये बताओ। तुम्हें जितनी चाय रखी जाए और तुम्हें उसका महत्व नहीं हो। क्या सासू मां, आपका आशीर्वाद चाहिए, बहुत है, आपका मन प्रेम बना रहे, ये बहुत है, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, इनका भूखा नहीं हूं मैं, कोई कमी नहीं है।
कहते दामाद जी हमने कब कहा कमी है, आपके यहां भरपूर है। हमारा भी तो थोड़ा कर्तव्य बनता है। जब वो कर्तव्य समझ के करें तो आपकी शान बढ़ती है, और जब याचक बन के आप लेते हैं, उनमें अहम बुद्धि करने लगते हैं, तो आप दीन बनते हैं, पतित बनते हैं। समझ में? ये अंतर समझना पड़ेगा। आप स्तुति पढ़ते हो, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। क्यों आया? क्योंकि अशुभोपयोग रहिदा निथारयन्ति। आप अशुभोपयोग से रहते हैं, आप मेरे को निथार सकते, आप निथरे हुए हैं। आपके सन्निधान में, आपके सानिध्य में मैं निथर सकता हूं, इन भोगियों के सानिध्य में मैं निथरूंगा नहीं। अरे निथरने लायक भी तो यदि मेरी पात्रता चाहिए, तो जिसके सानिध्य में निथरूं उसकी भी तो पवित्रता चाहिए। मुझ में पात्रता चाहिए तो उनमें पवित्रता चाहिए। जो परमानेंट मार करके रंग की स्याही से घुल के आया हो पानी, उसे तो बड़े बड़े फिल्टर दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही जिनके कषाय भाव अत्यंत प्रगाढ़ हो, तीव्र मिथ्यात्व, वीतरागी मुनिराज के पास आते हैं और आते समय भावना रखते हैं बहू के बेटा हो जाए, मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री चल जाए। क्या क्या कषाय भाव रख के जाते हैं। इतनी घबराहट होने लगी, आजकल मंदिरों में दर्शन करने से जी घबराने लगा। जहां पर वीतरागता की चर्चा होती थी, वहां वीतराग के ऊपर धारा डाल डाल के भोगों की याचना की जा रही है। गृहीत मिथ्यात्व का बंद किया जा रहा। क्लियर डंके की चोट कह रहा हूं, जहां तक जिसको सुनना हो, ये शांति धारा नामक आयोजन से प्योर गृहीत मिथ्यात्व का बंद किया जा रहा, उसका प्रचार किया जा रहा। प्योर गृहीत मिथ्या, क्योंकि वीतराग का भक्त कभी याचक नहीं होता, और जो याचे गृहीत मिथ्यात्व पाले वह कभी भक्त नहीं हो सकता, वह कभी जैन नहीं हो सकता, ना उपदेशक हो सकता है, ना अनुकरण करने वाला हो सकता। कभी किसी के जन्मदिन के नाम से, कभी किसी के फला के नाम से उनकी मैरिज एनिवर्सरी, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मुनिराज को किसी की शादी की सालगिरह के बारे में आशीर्वाद देने में शील का दोष लगता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत में अतिचार नहीं अनाचार लगता है। आप ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते। महाराज आज हमारी शादी की सालगिरह, आशीर्वाद। वो बोलेंगे तो धर्म वृद्धि हो। ये शादी, ये प्रणय, ये तो बंधन है ना। जिस दिन बंद ये हुई थी ना, उस दिन गांठ बंधी थी कि छूटी थी? क्यों अमित जी, बंधी थी कि छूटी थी? कि बंधी थी। और ये मार्ग कैसा है? निर्ग्रंथ, जिनके ग्रंथि खुल गई, वो निर्ग्रंथ का मार्ग है। ये निर्ग्रंथ का पंथ भवंत का उपाय है। श्रीमद कहते हैं निर्ग्रंथ नो पंथ भवंत नो उपाय। आपको संसार का अंत करना है, निथारना है और निथरना है, तो आपको निर्ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा। जिनके मन में गांठें पड़ी हुई हैं, उनसे आपका कल्याण होने वाला नहीं। जो आपको पैसे के चक्कर में, भोगों के चक्कर में, संसार के चक्कर में उलझाते हैं, भगवान की दर्शन, पूजन, प्रक्षाल की विधि को, जो आपको भोगों की याचना करना सिखाते हैं, व्यापार करना सिखाते हैं, जिन मंदिर समर्पण, समर्पयामी, हमारे यहां समर्पयामी भी शब्द नहीं है। डू यू नो आपकी पूजन विधि में क्या आता है? निर्वपामी। निर माने उखाड़ना और वपामी माने बोना। जो उपयोग संसार के भोगों में जमा हुआ था,
उस उपयोग रूपी पौधे को यहां से उखाड़ करके और मोक्ष मार्ग, आत्मित और वैराग्य के मार्ग पर उस भूमि पर रोपना, इसका नाम है निर्वपामी। आप जो कुछ भी चढ़ाते हो उसके पीछे भावना ये होना चाहिए कि इसके हमें, जिस जमीन का ये पौधा है, जिन भावों से तुम आए हो, उन वचनों में, उन भावों में हम भगवान आपकी पूजा करके उन भावों में इस उपयोग को रमने नहीं दे। समर्पयामी में फिर भी बहुत है। जब कोई किसी को समर्पित करता है तो बदले में चाहता है, आप जाते हो कुछ किसी के यहाँ मिठाई लेके तो वो भी कुछ रखता है, समझ में आया? आप किसी को लिफाफा दोगे, उसके यहां जाओगे, वो आपको देगा। ये लेन देन का चक्कर है। ऐसा समर्पण नहीं चाहिए, निर्वपण चाहिए। जिनसे जुड़े थे वहां से उखड़ जाओ और अब जहां जुड़े वहां से लौटने का काम नहीं हो, उसका नाम है निर्वपामी। ये आपकी भी पात्रता चाहिए, तब तो निथरोगे, और उनमें पात्रता चाहिए, तब उनके निमित्त से निथरोगे। अशुभोपयोग से जो रहित होंगे, देहाश्रित क्रियाएं जिनकी हो, लेकिन उनमें उनकी तन्मयता न। वो एक भजन हम कई बार गाते हैं, आप लोगों के बीच में गाया होगा। खूब अलमस्त संसार में तुम रहो, पर खबरदार संसार तुम में न हो। नाव जल में भले ही मजे से रहे, नाव में जल का किंचित न संचार। 28 मूल गुण रूपी जल में तुम्हारा जीवन रहे, ये खतरे की बात नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे उपयोग रूपी नाव में छेद करके अंदर तो नहीं घुस रहे। यदि ये तुम्हारे चित्त पर चढ़ने लगे हैं तो बड़ा खतरा है। अब ना तुम निथरोगे ना दूसरे को पार कर। अब वो जो नाव खेने वाला है, छेद हो जाए, पानी भरने लगे, वो भी डूबेगा, और जिनको पार करने की ड्यूटी ली थी वो भी डूबे। इसलिए पहला इलाज क्या करना, नाव में पानी ना आ पाए। नाव पानी में रहे, खतरा नहीं। ये मुनि धर्म 28 मूल गुणों के जल में रहे, खतरा नहीं है, मुनि धर्म रूपी नाव। लेकिन इस मुनि धर्म के भावों में 28 मूल गुणों का कर्तापना ना आ पाए, उसका अहंकार ना आ पाए, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अन्यथा तुम भी डूबोगे और तुम्हारे आश्रय जो है वो भी डूबोगे, नहीं सुधर पाओगे। जैन धर्म वीतरागता का दर्शन है। ये वीतराग प्रभु को हम निर्वपन करते हैं। उपयोग को संसार मार्ग से हटाकर मोक्ष मार्ग में स्थापित करना। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, आता है समय सार में, है ना? तू स्थाप निज को मोक्ष पथ। कहां से उखाड़ के संसार मार्ग से उखाड़ के, निर्वपन, यहां से उखाड़ो और यहां रोपो। उपयोग नष्ट नहीं किया जाए, समझ में? तो हमारे यहां तो सारी पूजा पद्धति भी ऐसी है। ये भोगों की याचना, ये तो जैन धर्म है ही नहीं। ये भगवान को कर्ता मानना, ये जैन धर्म नहीं, मीमांसक दर्शन है। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म भगवान को कर्ता नहीं मानता। हमारे यहां कहा गया, तुम पर के कर्ता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। तुम भक्तों को कछु नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। यह मैंने तेरी सुनी आन जोत। या इनके कभी अर्थ भी पहचानते हो कि खाली चावल चढ़ाते हो इनको पढ़ के? इसीलिए मैं विरोधी बना। समय सार के विधान नहीं होना चाहिए, प्रवचन सार के विधान नहीं होना चाहिए, इन पर गंभीर चर्चा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। ये समझने की चीजें हैं। हम चावल चढ़ा के तृप्त होने लगे, इनका स्वरूप ही विकृत हो गया। विधान में समय सार आए, हमें इससे खतरा नहीं है, पर समय सार विधान की चीज बन जाए, इससे हमें बहुत बड़ा, ये जिन शासन को खतरा है।
आज सत्य कहने की हिम्मत नहीं करते लोगों के दबाव में काम करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जिनवाणी की परवाह करता हूं, ज्ञानियों और केवलियों की परवाह करता हूं। बाकी हमें कोई संसार का पद नहीं चाहिए, किसी से प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, किसी से पैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं किसी के दबाव में नहीं बोलता। ये जीवन भर के लिए याद रखना। समय सार जैसे ग्रंथों के विधान मत बनवाइए। हर विधान में समय सार की गाथाएं ले आइए, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन समय सार विधान की वस्तु बन के रह जाए, चावल चढ़ के समय सार को हम समझना चाहें, ये सबसे बड़ा अज्ञान हो। विधान में समय सार आए, गर्व की बात है, पर समय सार चावल चढ़ने की चीज बन जाए, बहुत खेद की बात है। इसी प्रकार मुनिराज के 28 मूल गुण हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 28 मूल गुणों में मुनिराज अपना कर्तापना माने, उससे अहंकार की पुष्टि करें, ये बहुत खेद की बात है। ना आप महाराज खुद निथरोगे, ना दूसरे को निथार पाओ। भीड़ जुटाना एक अलग चीज है। भीड़ तो आजकल किन किन के जुटती है। एक बंदर का नाच दिखाने खड़ा हो जाए, डुगडुगी बजाए, सारी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है। क्यों? हर बालकनी में लेडीज देख रही होंगी, बच्चे देख रहे होंगे, नीचे बच्चों की भीड़ जुट रही होगी। भीड़ के कोई इस देश में ठिकाना है? भीड़ कोई मापदंड है क्या? ध्यान रखना, जहां भीड़ नहीं जुटे वो समझदारों की चर्चा। वहां कुछ माल होगा जहां भीड़ जुटती है। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ जुटती है, जौहरी की दुकान पर ना जुटती है, ना जौहरी जुटने देता। क्यों? जौहरी भीड़ जुटाएगा जिस दिन, उस दिन लुटेगा। किस किस को देखेगा? जिस जिसको दिखाओगे 4-6 चीजें पार हो जाएंगी। तुम्हारी चरित्र रूपी निधि लुटेगी। इसलिए जौहरी भीड़ जुटाता नहीं। भाई साहब आज है नहीं माल, कल आना, परसों आना, 8 दिन बाद आना। एक से ही काफी है। जो ग्राहक हो, लेने वाला हो, वो पहले ये परखता है कि सामने वाले की लेने की पात्रता है कि नहीं। एक आदमी पहुंचा जौहरी के यहां, भाई साहब मुझे बढ़िया सा हीरा बताना, बड़ा सा हीरा। ऐसे कहता बड़ा सा हीरा। तो वो कहता भाई साहब कितने रुपए किलो तक का चाहिए? जौहरी भी तो चतुर था। कितने रुपए किलो तक का ले लोगे? मैं दे भाई 25-50 हजार रुपए किलो तक ले लेंगे। भाई साहब है नहीं है इतना बढ़िया हमारे पास, आप किसी और के यहां देख लो। चला गया। क्या आदमी हो यार, तुम्हारे यहाँ हीरा लेने आया था, तुमने दिखाया नहीं, तुम जौहरी काहे के हो? तुम माल नहीं रखते, तुम समझते नहीं। क्यों? उसे हीरा चाहिए ही नहीं था, वो तो कचरा लेने आया था। जो हीरा किलो के भाव में बिकते ही नहीं है, कैरेट के भाव से बिकता है, उसे हम तो परख रहे थे कितने रुपए किलो तक का चाहिए। जब किलो पूछा और उसने कहा भाई साहब हीरा दोगे या कुछ और सब्जी भाजी दोगे, वो ये कहता तो मैं समझता कि हाँ ये पात्र है। सॉरी भाई साहब वो तो ऐसे ही निकल गया था। आप हमें बड़े आदमी दिखे, हो सकता है आप कैरेट में क्या आप किलो में ले लो, वो बात बदलेगा, समझ गए। लेकिन ये कह के वो असल में परख रहा है। ऐसे ही जो जीव ये कहे आओ भैया मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम बिल्कुल सब कुछ, सब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, जो ये शब्द बोले समझ लेना वो समाज में मुनिराज नहीं, वो ठग घूम रहे, छलिया घूम रहे हैं। सबसे बड़े आपको क्या ठगेंगे, वो अपने आप को ठग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धोखे में है कि वो मुनि है, वो मुनि पद पर है ही नहीं, उन्होंने मुनि धर्म को जाना नहीं। क्या मुनि धर्म है? अरे मुनिराज के सानिध्य मात्र से कितना ही आपको अनुकूल पुण्य फल सकता है, बड़ी बात नहीं है, इसका मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन मुनिराज यदि ये कह दें देखो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये हो गया, तुमने दुनिया में इलाज करा लिया था, बहू के बेटा नहीं हो रहा था, मेरे आशीर्वाद से हो गया, महाराज शर्म के मारे डूब मरो। तुमने
यद्यपि तुमने अब ब्रह्म का सेवन नहीं किया, लेकिन एक इसका अहंकार लेके तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का सत्यानाश कर दिया, घनघोर अपराध कर दिया। ये डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? ये है अशुभोपयोग रहिदा की गहराई। जरा भी जन संपर्क की रुचि नहीं हो, पर के कर्तृत्व की रुचि नहीं हो, मैं दूसरों को सुधारूं, अरे मैं इतने अच्छे 28 मूल गुण, कोई किसी का अहम भाव नहीं। क्या है बाहर में सिद्ध भक्ति, अरहंत भक्ति, पंचगा महागुरु भक्ति, जहां कोई अपने से श्रेष्ठ का विचार भी आ जाए तो तुरंत माथा चरणों में झुक जाए, विनम्र हो जाओ, और जहां अपने स्वरूप का ख्याल आ जाए तो आत्मस्थ हो जाओ, फिर किसी की ओर देखो नहीं। ना झुकना ना झुकाना, दोनों क्रियाएं नहीं हो तो समझना मुनि धर्म है। ख्याल में आया? ऐसे मुनि धर्म को जो जीवन में चरितार्थ करते हैं वो लोगम नित्यारयंती, वो महामुनिराज, वो महामंगल मूर्ति हैं, वो लोक का निथारते हैं, निस्तारण करते हैं। सौभाग्य मनाओ ते गुरु मेरे उर्वसो। समझ में आया? क्या गजब किया आचार्य ने। लोगम निथारयंत, जो अशुभोपयोग से रहते हैं वो लोक का निथारते हैं। जिनके मन में रंच मात्र भी इस क्रिया, बाहरी देहाश्रित संयोगाश्रित क्रिया के प्रति कर्ता भाव है, उसके प्रति गर्व का भाव है, वो ना निथरेंगे ना निथार पाएंगे। भीड़ जुटा सकते हैं, भीड़ तो हमारा मदारी भी जुटा लेता है डमरू बजा के। बंदर बंदरिया का ब्याह दिखाता है, उन बंदर बंदरिया को ही पता नहीं ब्याह नाम का शब्द क्या होता। सिखाते हैं ससुराल में कैसे जाओगे, वो सब बंदर नाच के दिखाता है। क्यों? बेचारे पर नहीं तो डंडा पड़ता है, रोटी नहीं मिलती है उस दिन। वो तो अपने पेट की खातिर और डंडे की मार की खातिर, उससे डर से वो सब नाच दिखाता है। तुम बेवकूफ हो जो सोच रहे हो तुम्हारे लिए वो ससुराल की चाल दिखा रहा। ये उसकी कातरता है, इसमें उसके प्रति आपको, ये आज के पर्यावरण वाले वो कहते हैं भाई साहब इनके अंदर से बंदर छुड़वाओ, ये बंदरों को सताते हैं। बंदर अपनी स्वाभाविक जीवन नहीं जी पा रहा है, ऐसे ही मेरा बस चले तो इन समाज के लोगों के चंगुल से मुनिराजों को छुड़वाओ। क्षमा करना, मैं किसी की किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप दुरुपयोग करें कि साहब उनकी इनसे तुलना कर रहे थे, वो दृष्टांत भिन्न है, ये बात भिन्न है। ख्याल में है ना? मैं स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं करता। मूल मुद्दे की बात जानो। आजकल असल में लोग ये जो जाते हैं ना, तो लोग कहीं की कहीं बात पकड़ के उतनी बात काट के दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए बीच बीच में स्पष्टीकरण देना होता। यदि अकेली ऑफलाइन चर्चा होती तो मैं इस तरह स्पष्टीकरण नहीं देता। आप इस दुनिया के खातिर ये समाज के चंगुल में फंस के जब मुनिराज होके पिच्छी कमंडलू जैसे उपकरण लिए, निर्ग्रंथ मुद्रा लिए, और आप हाथ में पुस्तक लेके स्वाहा स्वाहा पढ़ाते दिखते हैं, अरे अर्घ चढ़ाओ, नहीं अभी पुष्प चढ़ाना था, ये आपको चिंता होती है। अरे भाई, आप वीतरागता मार्ग के पथिक, आप निर्ग्रंथ, आप अपरिग्रह महाव्रत के धनी, आपको परिग्रह का विकल्प कैसे आता? ये ग्रस्तों का काम है क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, क्या चढ़ाया जाता है आपको पता कैसे? ये तो परिग्रहियों का रास्ता, ये तो पता परिग्रहियों को होता है। परिग्रहियों को पता कहां होता है कि कब क्या चढ़ता है और क्या नहीं चढ़ता है? आपको पता है। इससे मेरे मन में शंका पैदा हो रही है कि आप कौन हो महाराज, द्वारा परिचय दो। समझ में? ये क्रियाएं करते दिखते हैं, मन करता है कि समाज के लोगों के चंगुल से इनसे छुड़वाओ। महाराज आप अपने आत्म ध्यान, आत्मोन्नति के मार्ग पर चलो, आप भी अशुभोपयोग से रहित बनो, आप भी निथरो और हम भी आपके सानिध्य में आके निथरे। हम तो ये भावना करते, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपके सच्चे भक्त हैं। क्यों?
ये लोग जो अपने चंगुल में फंसा के आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम इनके चंगुल से आपको बचा के आपको आपके मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका मार्ग वीतरागता का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, अपरिग्रह का मार्ग है, भावलिंग का पंथ है आपका। उस भावलिंग के पंथ को समझिए मुनिराज, हम आपके चरणों में अपने आप को निथारने के लिए तत्पर है। ख्याल में आए? यह है अशुभोपयोग रहिदान लोगम नित्तारयंती। अब कल चर्चा चलेगी शुद्धो जुत्ता सो जुत्ता वा नित्तारयंती। फिर चर्चा चलेगी लोगम नित्तारयंती का क्या अर्थ है। फिर चर्चा आएगी इनसे जीव कैसे प्रशस्त को प्राप्त करता है, वो प्रशस्त क्या है, ये तब चर्चा आएगी। भैया क्षमा करना, समय जो लग जाता है, पर क्या करूं, विषय से जब तक मुझे तृप्ति नहीं होती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। आज समय हो गया, विशेष चर्चा कल